नशे से पी या पैमाने से पी या मेरी आंखों के मेहाने से। दोस्तों, आज की हमारी फिल्मी गपशप में हम आपको ले चलते हैं हिंदी सिनेमा के उस दौर में जब एक फिल्म ने एक नए हीरो को सुपरस्टार बना दिया था। हम बात कर रहे हैं साल 1966। उसी साल रिलीज हुई थी फिल्म फूल और पत्थर। इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता थे O.P. रहलन। मुख्य भूमिकाओं में थे धर्मेंद्र, मीना कुमारी, शशिकला और खुद O.P. रहलन। फिल्म का संगीत दिया था मशहूर संगीतकार रवि ने। दोस्तों, ये वही फिल्म थी जिसने धर्मेंद्र की किस्मत बदली। इससे पहले धर्मेंद्र कई फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिली थी जिसकी उन्हें तलाश थी। जैसे ही फूल और पत्थर रिलीज हुई, दर्शकों ने धर्मेंद्र को हाथों हाथ उठा लिया। उनकी मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस और गंभीर अदाकारी ने सबको प्रभावित किया। फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई कि उसने गोल्डन जुबली मनाई। यही फिल्म थी जिसके बाद धर्मेंद्र का नाम हिंदी सिनेमा के बड़े सितारों में शामिल हो गया। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए भी नॉमिनेशन मिला और उस साल उनका मुकाबला था देव आनंद जैसे बड़े सितारे से। फिल्म में मीना कुमारी और धर्मेंद्र की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी धर्मेंद्र की नहीं है। आज की कहानी है उस अभिनेत्री की जिसने इस फिल्म में एक मजबूत किरदार निभाया और बाद में अपने जीवन में एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। शाका, तुम नहीं आते हो तो तुम्हें देखने के लिए बेचैन रहती हूँ, और जब आते हो तो जी घबराने लगता है। हम बात कर रहे हैं शशिकला जी। शशिकला जी उस दौर की बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी। उनकी पहचान अक्सर वैम्प या नेगेटिव किरदारों से जुड़ी रही। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार थी कि दर्शक उन्हें देखते ही समझ जाते थे कि कहानी में नया मोड़ आने वाला है। अचानक तुम्हें क्या हो गया? मेरे सामने तो बात चला रहे हो, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? फूल और पत्थर में उनके अभिनय को इतना सराहा गया कि उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। जिंदगी में प्यार करना सीख ले, जिसको जीना हो मरना सीख ले। लेकिन पर्दे पर खलनायिका के रूप में दिखने वाली शशिकला जी असल जिंदगी में बिल्कुल अलग थी। संवेदनशील, भावुक और जीवन के अर्थ की तलाश। फिल्मों की चमक धमक के पीछे का दबाव और थकान धीरे धीरे उन्हें खलने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि जीवन में सिर्फ शोहरत ही सब कुछ नहीं है। उन्हें चाहिए था शांति और एक उद्देश्य। फिर एक दिन एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात हुई विश्व प्रसिद्ध समाज सेवी मदर टेरेसा से। भीड़ के बीच शशिकला जी उनके पास पहुंची और कहा, मदर, मुझे शांति का रास्ता बताइए। मदर टेरेसा ने पूछा, क्या तुम अपना सब कुछ छोड़ सकती हो? ये सवाल आसान नहीं था, लेकिन शशिकला जी ने जवाब दिया, अगर आप आदेश दें तो मैं सब छोड़ सकती हूँ। मदर टेरेसा ने उन्हें कोलकाता आने और आश्रम में सेवा करने का निमंत्रण दिया। और दोस्तों, शशिकला जी सचमुच सब कुछ छोड़कर आश्रम पहुंच गई। आश्रम का जीवन बिल्कुल अलग था। वहां कोई कैमरा नहीं था, कोई तालियां नहीं थी, कोई मेकअप रूम नहीं था। वहां थे अनाथ बच्चे, बीमार लोग और ऐसे लोग जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। शशिकला जी का काम था बच्चों को नहलाना, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना और सबसे बढ़कर उन्हें प्यार देना। शुरुआत आसान नहीं थी। अलग अलग देशों से आए बच्चे थे, भाषाएं और संस्कृतियां अलग थी, लेकिन धीरे धीरे शशिकला जी उसी माहौल में घुलने लगी। सेवा का भाव उनके भीतर इतना गहरा हो गया कि वो वहां लगातार 10 साल तक सेवा करती रही। बाद में उन्होंने खुद कहा था, फिल्मों ने मुझे नाम और शोहरत दी, लेकिन असली शांति मुझे आश्रम में मिली। पैसा मिळावा, नाव मिळावं, असं वाटलं याच्यात काही अर्थच नाहीये, मनशांतीच नाहीये, तर त्याच्याकरता आपण कसं मनशांती मिळेल? दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि पर्दे पर दिखाई देने वाली चमक ही जीवन का अंतिम सच नहीं होती। असली संतोष दूसरों की मदद करने से मिलता है। शशिकला ने हमें दिखाया कि असली महानता सेवा में है। दोस्तों, यही है हिंदी सिनेमा का असली जादू, जहां पर्दे पर कहानियां बनती हैं और पर्दे के पीछे कुछ लोग अपनी जिंदगी से भी बड़ी कहानियां लिख जाते हैं। अगर आपको हिंदी सिनेमा के ऐसे ही दिलचस्प और अनसुने किस्से पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे हिंदी सिनेमा इतिहास की एक और दिलचस्प कहानी के साथ, आप सबके अपने चैनल बॉलीवुड डायरीज पर। दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रकाश घई।